महिला दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम तू बोल में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी मौजूद रही। हमारी संस्कृति, खासतौर से भारत की जो संस्कृति है, उसमें नारी का स्थान मैं समझता हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और हमारे यहां कहा गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और अगर शास्त्रों की बात हम करें तो हमारी संस्कृति ये भी कहती है कि यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का भी निवास होता है। किन्हीं परिस्थितियों में ढेर सारी विकृतियां आई, जिसके कारण ये ध्यान में आया कि नहीं, विशेष रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये सच है कि अगर पुराने कालखंड में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की नारियां वास्तव में नेतृत्व करती थी, लेकिन ये 370 की आड़ में यहां काफी भेदभाव यहां की बच्चियों के साथ, यहां की महिलाओं के साथ हुआ। यहां की बच्ची अगर जम्मू कश्मीर के बाहर चली गई, उसकी शादी हो गई, तो वो सारे मौलिक अधिकार उसके, चाहे वो संपत्ति के अधिकार हों, बाकी अधिकार हों, सबसे वंचित हो जाती थी। और मुझे लगता है इस दृष्टि से जम्मू कश्मीर के नारियों के सशक्तिकरण की दृष्टि से 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण था, जिस दिन देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को समाप्त किया। और इसके कारण महिलाओं के अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। और उसके पश्चात विमेन एम्पावरमेंट अभियान में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक पहल प्रारंभ की और उसके परिणाम अब हम देखने लगे। 20 फरवरी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे। अपने प्रवास के दौरान कुछ लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया था और उसमें कई बहनें थीं जिन्होंने जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हीं में से एक किश्तवाड़ की बहन थी और एक बांदीपुरा की शाहिना बेगम थी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के मिले जुले प्रयासों से न सिर्फ वह स्वयं एक सफल एंटरप्रेन्योर बनी है, बल्कि बिजनेस के द्वारा उन्होंने 5 अन्य परिवारों के जीवन को भी बदलने में सफलता पाई है। ये मैंने एक नाम लिया है, आगे मैं कुछ लोगों का और जिक्र करूंगा। मुझे प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत पहले लखपति दीदी बन गई थी, अब अनेक लखपति दीदी मेरे प्रयास के। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा। रेखा जी, जो एलजी साहब ने भी आज इस फंक्शन में कहा कि धारा 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं वो अब आगे बढ़ रही हैं, कितना आपको लगता है, क्योंकि आप ट्रैवल करती हैं, आपने खुद भी स्पीच में कहा ट्रैवल करती है, कितना चेंज आया है? मुझे पिछले 4 साल मैं आ रही हूँ जब यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। महिलाएं खुलकर मेरे सामने आती हैं। अगर कोई वायलेंस की बात भी होती है तो खुलकर कह पा रही है। पहले तो महिलाएं यहाँ आती नहीं थी, इवन डोमेस्टिक वायलेंस भी अगर हो रहा है तो वो सामने नहीं आती थी, वो आने लगी। साथ में एक आत्मविश्वास है कि हमारे पास अगर हम शादी बाहर करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं चली जाएगी। पहले ये था कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत साल रही हूँ जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ के लोकल। उनका कहना है कि उनकी बच्चियों को बहुत ज्यादा, अगर बाहर शादी थी तो उनको ये डर था कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नहीं कर पाएंगे। आज उनकी बच्चियों के नाम पे वो प्रॉपर्टी हो सकती है। इवन सेल्फ अर्न्ड भी नहीं हो पाती थी अगर शादी बाहर हो गई है, तो अब ऐसा नहीं है। आम बच्चियों के पास प्रॉपर्टी राइट्स है, ये बात है। लेकिन एम्पावरमेंट में अगर देखें तो यहाँ की लड़कियां
पढ़ी लिखी तो हमेशा से थी, एक सरकारी नौकरी का बड़ा चलन था, आज वो उससे हटकर अपना काम शुरू कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं ना केवल अपने आप कमा रही हैं, औरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि वो कमाई कर सकें। कई जगहों पे जो आपने कहा कश्मीर वाली में, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई जगहों पे वुमेन जो है पसमानदा है, मतलब रूरल एरियाज में खासकर वहां दिक्कतें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की तरफ से जो स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए, उनका लाभ लास्ट तक पहुंचे? यहाँ वही स्कीम नहीं जो भारत भर में, यहाँ स्पेशल स्कीम्स भी हैं जो बच्चियों को के लिए है। एक मैरिज के लिए उनको पैसे अलग से दिए जाते हैं 50,000 रुपए, जो बाकी इंडिया में नहीं है। इनफैक्ट मैंने उनको कहा था कि ये उनको अपने बिजनेस के लिए ये पैसा दिया जाए, क्योंकि हम शादी को हमेशा वो देते हैं कि शादी को तवज्जो ज्यादा देते हैं। ऐसी अलग अलग स्कीम है, और जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स हैं उनसे बहुत बड़ा लाभ आज गांव की महिलाएं भी ले रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अपने काम कर रही हैं, बैंक से लोन ले रही हैं, और लोन भी बढ़ गया है अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जैसे आपको पता है। ये इनिशिएटिव्स आगे के आप, क्योंकि वुमेन कमीशन की चेयर, जम्मू कश्मीर में वुमेन्स पूरा एक्सेल करे और पूरा मर्दों के साथ साथ, तो आपका क्या रोल आगे रहने वाला है? मुझे लगता है मर्दों से आगे हैं महिलाएं, बस उनको अपनी स्ट्रेंथ जानने की जरूरत है। उसी के लिए हम ये प्रोग्राम जैसे आज कर रहे हैं, हमने कश्मीर में भी किया। कुछ कश्मीर की प्रॉब्लम थी, वहां पर बंगाल से लड़कियां लेके आया जाता था, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ की प्रॉब्लम्स और जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है उनको और एम्पावर करें, ये दोनों पे ध्यान दे रहे हैं।